बिल्कुल ठीक बात। सारी के सारी सीटों पर मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। दुष्यंत जी, फिर मैं रतन सर के पास। देखिए, बिल्कुल मोदी जी के नाम पे मांगे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को तो कमजोर किया जा रहा है। प्रेम जी को आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं प्रेम जी की जवाब सुना बता दूं आपको। प्रेम जी कह रहे हैं कि पूरे देश भर में वो मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है, क्योंकि उन्होंने काम किया है और जनता उन पर भरोसा करती है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन 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 समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में परिवारवाद, वहां नेतृत्व तो है ही नहीं। परिवारवाद कहाँ है? डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके परिवार में कोई आज तक एमएलए एमपी नहीं रहा। और मैं आपको ऐसे 50 प्रत्याशियों के नाम गिना सकता हूं जिनको, जो प्रोफेशनल्स हैं, यूथ हैं, एक्टिविस्ट हैं। भानु प्रताप जी को समाजवादी पार्टी ने मेरठ से टिकट दिया है, जो एक देश के जाने माने एक्टिविस्ट हैं। तो नए लोगों को अवसर देने का काम समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चौहान जैसे नेताओं को राज्यसभा में भेजने का काम किया है, और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सारे जो परिवार लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने। रतन जी, फिर ऐसा क्या कि जब इतना ज्यादा सवाल उठा कि कांग्रेस में नेतृत्व तो गांधी परिवार के बाहर किसी को नहीं मिल सकता है, फिर उस सवाल के बाद बदलाव किया गया, पहले क्यों नहीं स्टेप उठाया गया? फिर इसका स्टेप उठाएंगे मैडम, इनके पास कोई स्टेप उठाने के लिए नहीं बचा है। ना मोदी का इनके पास कोई कार्ड है। आज मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ी जा रही है, ये सारे देश को मालूम है। ये जो बात कर रहे हैं कि मोदी को आके राम मंदिर बनाया है, अयोध्या में लड़ना चाहिए, मोदी जी की सीट डिक्लेयर हुए 15 दिन से ऊपर, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अभी तक अखिलेश यादव जी की सीट डिक्लेयर नहीं हुई। चैलेंज तो तब है वो जाके बनारस उनके सामने लड़ ले। हिम्मत है तो कोई और नेता लड़ ले, मालूम पड़ जाएगा कि किसमें ताकत है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी विधानसभा के सदस्य हैं सर। हाँ, अरे नेता प्रतिपक्ष, अरे अभी तो आप देखते जाइए, अभी तो ऊंट बैठा थोड़ी है, कब कौन छोड़ के, अभी तो कहाँ करवट बदलेगा। अभी देखो, अभी कहाँ बैठेंगे, कहाँ ये सीट लड़ेंगे। आप चैलेंज करके बोलते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। वो 2013 के कैंपेन में आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी देंगे, 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे भाई, कहाँ नौकरी नहीं, कुछ नहीं, काला धन विदेश में बढ़ गया, जिसको आपने लाने की बात करी थी। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर नया बवेला कट रहा है। ऐसी खबरें आ रही है कि एक कंपनी, वो तो दुष्यंत जी, वो तो 300 करोड़ रुपया सालाना घाटा, दुष्यंत जी, वो तो 330 करोड़ रुपया चंदा देती है। अरे भाई, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म आपने बना दिया? ऐसा आपके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? मैडम, हम तो एक बात कहेंगे कि 20 करोड़, केवल 20 करोड़ के हिसाब से अगर एवरेज लगाएं तो 300 एमपी है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो 20 करोड़ की एवरेज आती है। जबकि बाकी पार्टियों की अगर आप लोगे, बाकी पार्टियों की लोगे ना, ठीक है। संजय मिश्रा 800 करोड़, 80 करोड़ सर, एक एक करके खर्चा नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉल में बता रहे हैं। नहीं है आपके पास सर, रुक जाइए। मैं संजय जी से बहुत सीरियस डिबेट है, क्योंकि चुनाव का मामला है। प्रेम जी का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं देश में। उनके काम कहाँ चले गए? काम पे क्यों नहीं वोट मांगे जा रहे हैं? काम किया है तभी तो नाम चल रहा है। बात सुन लीजिए ना, वो काम उनका मैं गिना रहा हूँ, क्यों काम पे वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। किसान सड़कों पे है, महिलाएं भटक रही हैं, नौजवान नौकरी पेशा के लिए घूम रहा है, कहीं कुछ नहीं है देश में। इसीलिए काम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के जो आडंबर जो दिखाए गए ना, चेहरे बनाए गए, अयोध्या के नाम पर वोट मांगे जाएंगे नरेंद्र मोदी। आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या में काम नहीं हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या में काम नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी प्रेम जी से सवाल करिए, इनमें दम है तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे चुनाव लड़के दिखाएं। मैं कह रहा हूँ कि उनके चेहरे पे वोट मांग रहे हैं ना, दम है तो इस मुद्दे पे आए। और मैं कहता हूँ कि मैं इंडी गठबंधन के साथ, ये इंडी कहते हैं ना, ये इंडा गठबंधन में दम है तो इंडिया गठबंधन के सामने इस मुद्दे पे, मतलब अवधेश जी ये कह रहे हैं कि मुद्दे वो नहीं है, मुद्दे आप अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो रोजगार और दूसरी बातें कर रहे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, जो उठा रहे हैं वो सही है। अयोध्या मुद्दा है और देश के लिए बड़ा मुद्दा है। 22 जनवरी भारत के इतिहास में एक ऐसा जुगांतकारी दिन था जिसने जो एक
प्रोसेस शुरू हुआ 2014 से पैराडाइम शिफ्ट का राजनीति में, उसको कंसोलिडेट किया है। और 22 जनवरी एक ऐसा पहचान चिन्ह है जहां से राजनीति की धारा निर्धारित हो रही है, वो मुद्दा है। और 22 जनवरी के मुद्दे में भी रोजगार है, क्यों क्या 22 जनवरी से किसी को रोजगार केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश पर नहीं, ऐसा है, केवल अयोध्या मुद्दा नहीं है, लेकिन अयोध्या एक प्रमुख मुद्दा लोगों के अंदर है। अगर बीजेपी कम भी उठाएगी ना, तो लोग उसके आधार पर वोट डाले निकलेंगे, ये लोगों का मनोभाव है। INDIA के साथियों की समस्या यह है, नहीं ऐसे एक मिनट, मैं माइक लेके आपके पास अरे भाई आप लोग बड़ा बोले हो, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ उस समय से, 3-3 4-4 और आप लोग बोलिए। नहीं सुनिए, सही बोलने का सुनिए, सही बोलने का सर्टिफिकेट केवल इन्हीं के पास नहीं है ना, ये गलत सब है ना, तो इनको नहीं कहा आप गलत बोल रहे हैं। बड़े सुनिए, मुझे क्या बोलना है भाई, ऐसा है मैनिफेस्टो में किसके था, सुनो ना, मंदिर मैनिफेस्टो में किसके था, वो तो सीधे कह रहे हैं ना, वो तो सीधे कह रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र कर देते, आप अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात कह देते, इच्छा ही नहीं थी कभी। आ रही हूँ तो समय महंगाई जैसा था कि नहीं, मुद्दा था कि बेरोजगारी मुद्दा था कि नहीं था। आप ये बताइए, देश का विकास, ये जो इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने किया था नहीं किया था। और मैं सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि यदि क्या आपके लिए राम मंदिर कभी मुद्दा था? मैं कह रहा हूँ राम मंदिर का ताला ही खुलवाया राजीव गांधी ने, लेकिन क्या किया उसके बाद? नहीं किया। पीवी नरसिम्हा राव का योगदान बहुत बड़ा। उसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग महाराज जी ने पूरा केस लड़ा, गवाही दी, उनकी वजह से, मतलब उनकी वजह से या उनके योगदान की वजह से, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की आधार पे ये सनातन धर्मियों को ये स्थान प्राप्त हुआ, जिसे हम राम जन्मभूमि के रूप में भव्य मंदिर बना के पूज रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। उनको आमंत्रण तक नहीं दिया। बार बार प्रेम जी बार बार मंदिर की बात करना क्या बताता है कि मंदिर बनने से डर गए हैं, अयोध्या के विकास से डर गए हैं, या कोई और मुद्दा बचा नहीं है? सर आ रही है, रुकिए, आ रही हो। प्रेम जी जवाब देना, जो बाहर है उसको जवाब देने दीजिए। सर सर मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगी, रुकिए अवधेश जी, रुकिए। प्रेम शुक्ला, अवधेश जी। देखिए, ये अयोध्या के 22 जनवरी की अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनने के बाद बाबरवादियों की दशा खराब है। ऐसे में जो है वो पीड़ित हैं। मैं कल कानपुर गया था, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश पाल जी, उन्होंने एक पंक्ति कही, उन्होंने कहा, जाको प्रिय न राम वैदेही, ताको ओट कदापि न देही। तो जनता ने तय कर लिया है कि जो राम और वैदेही का द्रोह करने वाले लोग हैं उनको वोट नहीं देना है, इसलिए राम का नाम लेने पर ये पीड़ित हैं। आप तो जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प लिया था कि हम भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग सुगम करेंगे। और भव्य दिव्य राम मंदिर का न केवल निर्माण हुआ, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे दुनिया में जो है राम लला का जो भगवा ध्वज है वो गगनचुंबी हुआ फहरा रहा है। और बाबरवादियों की जो कलंकित उनकी पूरी क्रीड़ा थी वो सबके सामने बेनकाब हुई। तो उसके कारण इनको पीड़ा तो है, ये वो पीड़ित रहने वाले हैं।